और देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश से मुसीबत देखने को मिल रही है। काशी, प्रयागराज समेत 14 जिलों में हाहाकार मचा हुआ है। सैलाब से हाहाकार है और प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। सीएम योगी ने मंत्रियों की स्पेशल टीम बनाई है। बारिश से उफान पर नाले और नदियां देखे जा रहे हैं। बाढ़ की चपेट में करीब 402 गांव आ गए हैं। तो काशी, प्रयागराज समेत 14 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सैलाब से हाहाकार है और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है, क्योंकि सीएम योगी ने मंत्रियों की स्पेशल टीम बनाई है। टीम 11 उसका नाम रखा गया है। बारिश से नदी नाले उफान पर है। बाढ़ की चपेट में 402 गांव प्रदेश के आ गए हैं और यही वजह है कि अधिकारियों को, एसडीआरएफ को और साथ ही साथ तमाम टीमों को गठित किया गया है ताकि राहत बचाव के कार्य में तेजी लाई जा सके। यूपी के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। नदी नाले उफान पर हैं, सड़कें जलमग्न हैं। मूसलाधार बारिश से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मानवेंद्र प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ वाराणसी से सुशांत भी जुड़ गए हैं और अविनाश भी हमारे साथ फतेहपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले मानवेंद्र, आपका रुख करना चाहूंगी, किस तरह से प्रयागराज में अभी स्थिति बनी हुई है? बाढ़ बारिश से कैसे लोगों को राहत मिलेगी? जी देखिए, प्रयागराज में हालात लगातार गंभीर हो रहे हैं और जो बाढ़ है वो रिकॉर्ड तोड़ रही है। 2013 की बात करें, 2013 में वाटर लेवल इस लेवल तक पहुंचा था और उसके पहले 1978 में जो सबसे बड़ी बाढ़ आई थी उसका एक उदाहरण है। तो 2013 का जो लेवल था उसको गंगा यमुना ने पार कर दिया। हम इस वक्त दारागंज घाट पर मौजूद हैं। आप सामने देखें तो सामने ये गंगा चौराहा है और इस चौराहे से दारागंज की तरफ जाते हैं। ये पूरा रास्ता यहाँ पर डूब गया है। यहाँ पर डीप वाटर बैरिकेटिंग यहाँ पर लगाई गई है ताकि लोग आगे ना जाएं और किसी तरह का हादसा ना हो। तो नाव से अब अपने घर जा सकते हैं। और पानी में आप देखें तो जो पानी है वो लगभग 150 ऐसे गाँव और मोहल्ले हैं जो बाढ़ के पानी का जिन पे असर है, जो बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। लगातार जो टीम 11 बनाई है सीएम ने, उसके कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता उसके सदस्य हैं और प्रयागराज के प्रभारी, उन्होंने कल दौरा किया था। डीएम मौजूद हैं, डिप्टी सीएम आज यहां पर पहुंचे हैं। लगातार प्रयास हो रहा है लोगों को राहत देने का, लेकिन जिस तरह से हज़ारों की संख्या में घर हैं, हज़ारों लोग जो है लाखों की संख्या में प्रभावित लोग हैं, 5 लाख के आसपास लोग जो बाढ़ से प्रभावित हैं और करीब कई हजार जो घर हैं वो पानी में डूब चुके हैं। और 26 बाढ़ राहत शिविर बनाए गए हैं जहां लोगों से अपील की जा रही है वो अपने घरों को छोड़ दें। लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग अपने घरों में बने हुए हैं। उन्हें इस बात की भी चिंता सताती है कि अगर वो घर छोड़ करके गए तो घरों में चोरी हो सकती है। तो अब प्रयागराज का कह सकते हैं कि जो एक चौथाई से एक तिहाई हिस्सा है वो बाढ़ की चपेट में है। शहर में तमाम जो कछारी और तटीय इलाके हैं वहाँ पर पानी भर रहा है। तमाम नए मोहल्ले लगातार प्रभावित हो रहे हैं। धीरे धीरे पानी जो है बढ़ रहा है और जिस तरह का जो एक रुझान है, आशंका इस बात की है कि पानी अभी और बढ़ेगा और 86 मीटर 84.734 मीटर जो डेंजर लेवल है उसको कब का पार कर गया, अब 86 मीटर भी पार कर गया है। देखना ये होगा कि आखिर ये बाढ़ की विभीषिका से लोगों को कब राहत मिलती है। लेकिन आप देखें आगे जाने का जो पूरा रास्ता है, यहाँ से थोड़ा सा आगे हम आए हैं, यहाँ पर कंधे भर पानी है और इसके आगे आदमी जा नहीं सकता, डूब जाएगा क्योंकि बहुत गहराई है। और सामने जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो गंगा की प्रतिमा है, माँ गंगा की प्रतिमा है। तो गंगा चौराहा कहलाता है। चौराहे तक पहुँचना तो नामुमकिन है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है। लोग बिल्कुल, पानी बहुत ज्यादा है, लोगों को आने जाने में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए। सुशांत का रुख करना चाहूंगी। सुशांत, वाराणसी में किस तरह से हालात हैं अभी और जो टीम 11 का गठन किया गया था उसको लेकर अब वहां पर कैसे काम किया जा रहा है और लोगों को राहत बचाव के लिए किस तरह से बचाया जा रहा है और कैसे राहत कार्य जो है वो वहां पर किया जा रहा है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तरफ से? देखिए, टीम 11 जो बनाया गया है उसमें सुरेश खन्ना जो प्रभारी मंत्री हैं वाराणसी के, वो वाराणसी में लगातार जायजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस बोट से लगातार
जो प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने वाराणसी के नमो घाट से अपनी यात्रा शुरू की और नमो घाट से गंगा होते हुए वरुणा नदी होते हुए अब नक्खी घाट पहुंचे हैं, जहां पर वो अपनी टीम के साथ उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे इलाके का उन्होंने जायजा लिया है कि किस तरीके से बाढ़ का असर यहां पर है और किस तरीके से राहत कार्य यहां पर किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मंत्री सुरेश खन्ना और उनके साथ जिला प्रशासन का पूरा अमला और साथ में जो कैबिनेट मंत्री हैं अनिल राजभर वो भी मौजूद हैं। तो पूरा का पूरा इस समय प्रशासनिक अमला और शासन के मंत्री इस समय बाढ़ राहत पर पूरा फोकस किए हुए हैं। किस तरीके से अधिक लोगों तक मदद पहुंचाई जाए, ड्रोन के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है कि हर एक जरिए से लोगों को मदद पहुंचाई जाए। जो खाने के पैकेट्स हैं वो लगातार लोगों में बांटे जा रहे हैं और जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें तुरंत एनडीआरएफ और एसडीआरएफ मिलकर रेस्क्यू कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें सामने हैं कि प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना जो बोट से उतरते हुए इस समय वाराणसी के नमो घाट से लेकर वाराणसी के वरुणा के नक्खी घाट तक वो उन्होंने पूरा जायजा लिया है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं जब प्रभारी मंत्री जो मोदी योगी सरकार के टीम 11 के सदस्य हैं वो यहाँ पर जायजा लेकर के उतरते हुए, साथ में वाराणसी के मेयर भी मौजूद हैं और हर एक जगह का जायजा लेकर के नीचे उतरते हुए। तो ये तस्वीरें हैं जो दर्शाती हैं कि किस तरीके से जो योगी सरकार का मंत्रिमंडल है वो जमीनी स्तर पर जाकर के यहाँ पर हर जगह का जायजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुद जो है मंत्री सुरेश खन्ना इस समय जायजा लेकर के आगे आते हुए वाराणसी के नमो घाट से लेकर के वाराणसी के वरुणा तक वो पहुंचे हैं। इस बारों से बात करेंगे, हमने टाइम दिया है 4:30 बजे। नहीं, आज निरीक्षण आपने किया है, किस तरह की? जी हाँ, निरीक्षण किया है, लोगों से बात भी की है और लोगों ने संतोष व्यक्त किया कि राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में आ रही है। कुनिया की तरफ से हम लोग आ रहे हैं और हम आप लोगों से बात 4:30 बजे करेंगे। आदेश आया है, किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं, किस तरह के हालात हैं अभी? हालात तो एक नेचुरल कैलामिटी है, एक दैवीय आपदा है, ये मैन मेड नहीं है, दैवीय आपदा है। तो इसमें सब मिलजुल कर लोगों को सहयोग करना चाहिए और उसी भावना से करना चाहिए। अधिकारियों को निर्देश दिया है आपने? जी हाँ, मैं 4:30 बजे बताऊंगा सब। तो देखिए जो मंत्री हैं सुरेश खन्ना वो बता रहे हैं कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और शाम को वो पूरी जानकारी देंगे, पर उनका साफ तौर पर कहना है कि पूरी तरह से उन्होंने हालात पर निगाह बनाई हुई है और अब आगे भी किस तरीके से बात करनी है और कैसे उनको निर्देश देना है इस पर भी जो है लगातार बात की जाएगी। इधर 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 तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो एनडीआरएफ के यहाँ पर चीफ है मनोज शर्मा जी कमांडेंट, वो भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। तो एनडीआरएफ का एक बहुत बड़ा रोल रहता है इस पूरे तमाम राहत बचाव का कार्य वहां पर चल रहा है। हमने भी देखा कि किस तरह से मुस्तैदी के साथ काम हो रहा है। रुक करेंगे फतेहपुर से अविनाश का। अविनाश, फतेहपुर में अभी क्या कुछ हालात हैं और जलस्तर किस तरह से बढ़ा हुआ है? जलमग्न जो सड़कें हैं, जो लोग परेशान हैं, उनको कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है और किस तरह से राहत बचाव का कार्य फतेहपुर में किया जा रहा है? देखिए, फतेहपुर में यमुना नदी ने तबाही मचा रखी है। हालांकि जलस्तर में थोड़ी सी कमी जरूर देखी गई है रात में, लेकिन अभी भी जो यमुना है खतरे से तकरीबन 2 मीटर ऊपर बढ़ रही है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा दूं, ये सामने का जो हिस्सा आप देख रही है ये यमुना नदी नहीं है बल्कि ये गांव का इलाका है और जो गांव इसके अंदर थे वो पूरी तरीके से डूब चुके हैं। एक तस्वीर और दिखा देता हूं जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं। देखिए ये बगल में खेत है, कल रात तक यहां तक पानी था। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से यमुना के लेवल में थोड़ी सी कमी आई है, वैसे में जो पानी का लेवल है यहां कम हुआ है और जो पूरा कछार का इलाका है वो पानी से डूबा हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि जो अंदर घर है वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। आसपास के जो घरों के लोग हैं उनको रेस्क्यू कर लिया गया है और ये जो स्थिति है कह सकते हैं कि यमुना के आसपास के जो तमाम इलाके हैं फतेहपुर जिले के, वहां पर स्थिति कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। जो चारों तरफ का इलाका है वो जलमग्न हो चुका है। हजारों बीघे की जो फसल है, खास तौर पर अगर हम धान की फसल की बात करें या तिल की फसल की बात करें तो पूरी तरीके से ये फसलें डूब गई हैं, डूबकर बर्बाद हो चुकी है। लोगों को रेस्क्यू करके, चूंकि आपको दिखा दूं जहां पर कैंप बनाया गया है, थोड़ा सा आप लोग हट जाइए सामने से, ये देखिए ये राहत कैंप बनाया गया है और जो आसपास के फंसे हुए गांव के लोग हैं उनको यहां पर लाया गया है, उनको यहां पर शरण दी गई है। जो प्रशासन के लोग हैं लगातार दौरा कर रहे हैं क्योंकि जो स्थिति है काफी विकराल हो चुकी है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके
तरीके से बारिश हो रही है। और चूंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल से लेकर अब तक यहां पर बारिश नहीं रुकी है, जिसकी वजह से जलस्तर भले ही कम हुआ है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि जो बाढ़ का खतरा है वो लगातार बना हुआ है। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत भी कर लेते हैं। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? किनारे जी, पलटूपुर। तो ये बताइए, ये बाढ़ की स्थिति कब से है यहाँ पर, कब से यहाँ पर बाढ़ आई हुई है? आज करीब 5 रोज हो गए। 5 रोज हो गए। तो आप लोग 5 दिन से इसी कैंप में रह रहे हैं? यहीं पर कैंप पे रह रहे हैं। जिस तरह से आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी बातों से ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि कितने लोग परेशान हैं। हम तक ये तस्वीरें और तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए अविनाश आपका शुक्रिया। रुक करेंगे सुशांत का। सुशांत, जिस तरह से आज सावन का आखिरी सोमवार है और वाराणसी में गंगा का जलस्तर इतना बढ़ा हुआ है, कैसे वहां पर प्रशासन जो है वो लोगों को अलर्ट कर रहा है? और साथ ही साथ ये भी बताइए कि अभी भीड़ कैसी है? काशी विश्वनाथ मंदिर में आज आखिरी सावन का सोमवार है, तो जाहिर तौर पर लोग पहुंच रहे होंगे दर्शन पूजन करने के लिए, और दूसरी तरफ बाढ़ बारिश से हाल बेहाल है। दोनों चीजों को कैसे बैलेंस किया जा रहा है? देखिए, इस समय वाराणसी में जहां सावन का अंतिम सोमवार है, तो वहीं गंगा उफान पर है। गंगा का जो खतरे के जलस्तर से काफ़ी ऊपर गंगा बह रही है। हमारे साथ एनडीआरएफ के कमांडेंट है मनोज शर्मा जी। सर, किस तरीके का इंतजाम है? आपने खुद निरीक्षण किया गंगा से लेकर वरुणा तक, क्या दिखाई दे रहा है और किस तरीके से रेस्क्यू कर रहे हैं? देखिए, रेस्क्यू का ऑपरेशन परसों से लगातार जारी है। आप देख रहे हैं कि वरुणा नदी के जो निचले इलाके हैं उनमें पानी भर गया है, और इस समय गंगा जी का जो जलस्तर है वो डेंजर लेवल से ऊपर चल रहा है। और अभी जो एक अच्छी खबर ये है कि पीछे से जो पानी है यमुना जी का, जो यहाँ पर बाढ़ उत्पन्न कर रहा था, उस पानी में पीछे के स्टेशंस पर गिरावट आई है। और इस समय वाराणसी में, प्रयागराज में या आगे भी जो स्टेशंस हैं बलिया या गाजीपुर, वहाँ पर भी जो पानी के बढ़ने की रफ्तार है उसमें गिरावट आई है। तो हम ऐसा आशा करते हैं कि आने वाले कुछ घंटों में ये पानी स्थिर होगा, और स्थिर होने के बाद में फिर इसका गिरावट दर्ज होगी। तो कल और परसों आने वाले दिनों में राहत मिलने की उम्मीद है। सर, अभी अगर बात की जाए तो खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर है। वरुणा नदी हो या गंगा नदी हो, हम देख रहे थे लगातार एनडीआरएफ रेस्क्यू में लगी हुई है। अभी तक क्या आंकड़ा निकल कर आया है? कितने लोगों को आप लोगों ने रेस्क्यू किया है और गंतव्य तक पहुँचाया है? देखिए, जो आंकड़ा है ये मिश्रित होगा, क्योंकि अन्य एजेंसियां हैं, जैसे कि जो जिला प्रशासन है उन्होंने भी सिविल वोट वगैरह भी लगा रखी है। तो आंकड़ा तो जो मूल रूप से जो कुल मिलाकर वो जिला प्रशासन ही करेगा, लेकिन हम आपको जो अपना एनडीआरएफ के द्वारा जो इवैक्यूएशन हुआ है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 100 से अधिक लोगों का इवैक्यूएशन कल हुआ था, और परसों भी लगभग इतने लोगों का इवैक्यूएशन हुआ था। बिल्कुल, निरीक्षण भी किया जा रहा है सुशांत, और साथ ही साथ रेस्क्यू भी किया जा रहा है। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।